मित्रों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है पुनर्मुस्को भव, अर्थात दोबारा चूहा हो जा। सज्जनों, कहानी इस प्रकार है। एक ऋषि जंगल के बीच में तपस्या कर रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठ करके उसी समय एक कौवा उधर से उड़ता हुआ आया, जिसके मुख में जीवित चूहा था, जिसको पकड़ करके वह मारने के लिए दूसरी जगह ले जा रहा था। वह उस वृक्ष पर बैठा जहां वह ऋषि साधु तपस्या कर रहा था। जैसे ही कौवे ने उस चूहे को मारने की चेष्टा की, वैसे ही उसकी चोंच खुलने पर वो चूहा उससे छूट गया और नीचे जहां साधु बैठा हुआ था वहां आकर के गिर गया। सज्जनों, साधु ने उस चूहे को उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। साधु की तपस्या के प्रभाव से उस चूहे का कष्ट जाता रहा और वह चूहा सुखपूर्वक वहां रहने लगा। चूहा भी आश्रम के आसपास ही घूमता रहता, वहीं उसने घर बना लिया था। एक दिन की बात है कि वहां एक बिल्ली आ गई। बिल्ली जैसे ही चूहे को मारने के लिए तैयार हुई, चूहा दौड़ करके उस साधु की गोद में जा बैठा। साधु ने कहा, अरे तू बिल्ली से डरता है? जा, तू कुत्ता बन जा। साधु की तपस्या के प्रभाव से वह चूहा कुत्ता बन गया। फिर एक दिन की बात है कि उस कुत्ते को मारने के लिए शेर आ गया। फिर कुत्ता भागा और साधु की गोद में जा पहुंचा। साधु महात्मा ने कहा, अरे तू शेर से डरता है? जा, तू भी शेर हो जा। साधु की तपस्या के कारण उसका वरदान पूरा हुआ और वह कुत्ता शेर बन गया। अब तो वह कुत्ता शेर बन करके सारे इलाके में घूमता था, उसको किसी प्रकार का भय नहीं था। परंतु जब लोग उस शेर को देखते थे तो ये कहते थे कि ये उस साधु ने इसको शेर बना दिया है, ये तो चूहा था, साधु की तपस्या के प्रभाव से ही यह शेर बन गया है। तो सज्जनों, शेर को सोच पड़ गई कि मेरे को तो कोई शेर मानता ही नहीं है, मेरे को तो चूहा ही मानता है और साधु का ही जाप करते हैं लोग, तो मैं क्यों ना इस साधु को ही मार दूं, जिससे साधु का कोई नाम ना ले और मुझे शेर मानने लगे और मुझसे डर महसूस करने लगे, मुझसे डरने लगे। शेर यही सोच करके साधु के पास चला गया। परंतु जैसे ही उसने उस शेर ने उस साधु के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसको मारना चाहा, साधु ने झट से पानी का छींटा देकर के कहा, जा पुनर्मुस्को भव, तुमने मुझको मारने की चेष्टा की है, दोबारा चूहा हो जा। और देखते ही देखते सज्जनों, उस साधु के क्रोध के कारण, साप के कारण वह दोबारा चूहा बन गया। सज्जनों, कहने का भाव ये है कि संत जनों का आशीर्वाद लेकर के हमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। संत जनों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए। अगर हम उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रोध करते हैं या मन में कोई कपट रखते हैं, तो जो हमें ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकते हैं
वही साधु लोग हमें पुनर्मुस्को भव भी बना सकते हैं, दोबारा उसी स्थिति में ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।